बजट सत्र का आज आखिरी दिन था, लेकिन माहौल वैसा ही था जैसे पिछले दिनों में दिखा। आज सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव फिर आमने सामने थे। सीएम योगी अपने भाषण में जितनी तारीफ सरकार की कर रहे थे, उतनी ही खामियां सपा सरकार की गिना रहे थे। कल अखिलेश यादव ने जितने भी मुद्दों पर सरकार को घेरा था, आज सीएम योगी ने सबका हिसाब किताब कर दिया। कल थी विपक्ष की बारी, आज योगी की दिखी तैयारी। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष को कि उन्होंने अपने भाषण को यहां पर बजट के दौरान मजबूती से रखा, लेकिन कभी कभी वह अपने भाषण में फिसल भी जा रहे थे। अखिलेश पर सीएम योगी का सबसे जोरदार पलटवार। 2012 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश के शहरों की जो दुर्गति थी, 17 से 22 के बीच में उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और परिवर्तन देखने के लिए व्यक्ति को उस खुले दिमाग से सोचने की आवश्यकता भी है, और अगर उन्हें अंगीकार कर ले तो दिखाई देता है। लेकिन जब आप कार्य नहीं करना चाहेंगे। सदन से सीएम योगी का कविता अटैक। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ ने समझाया समस्या और समाधान का फर्क। हम परिणाम दे पा रहे हैं, उसके कारण क्या है? आप परिणाम नहीं दे पाए तो उसमें क्या है? इसका भी फर्क साफ है, फर्क साफ है। और वो फर्क साफ क्या है कि आप समस्या के बारे में सोचते हैं, हम समाधान के बारे में सोचते हैं। अखिलेश पर योगी का चुभता हुआ निशाना। किसी भी योजना में एकदम वैराग्य भाव भ्रष्टाचार से होता तो अच्छा होता, लेकिन गरीब कल्याणकारी योजनाओं से आपका जो वैराग्य भाव था, जनता ने आपको उसकी सजा दी है और लगातार दे रही है। लेकिन आप प्रदेश की इनकम को भी नहीं बढ़ा पाए। बजट सत्र के आखिरी दिन सरकार का हिसाब किताब। आपकी सरकार थी तब मरने वाले गरीब बच्चे, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, उसकी चिंता याद नहीं आ रही थी। तब वोट बैंक याद नहीं आ रहा था, उसके बारे में सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। लेकिन आज तो इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है, प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। अखिलेश के समाजवाद पर योगी का सत्य अटैक। अब क्या सत्य है? अगर आपने काम किया होता तो आपको सत्य की जानकारी भी होती, लेकिन क्योंकि सत्य से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, तो इसलिए कौन। अखिलेश पर 131 मिनट तक नॉन स्टॉप आक्रमण। बात तो चुभे। कल जैसे अखिलेश यादव के खड़े होने पर सपा विधायकों ने मेज थपथपाई थी, वैसे ही आज योगी के खड़े होने पर भाजपा विधायकों ने मेज थपथपाई। भाजपा विधायकों का संदेश साफ था, सीएम योगी की एक एक बात अखिलेश यादव को चुभने वाली होंगी। और जब सीएम योगी ने भाषण शुरू किया तो सब कुछ साफ भी हो गया। आप पूरा बात जैसा सरकार बता रही है। सोमवार को सदन में अखिलेश यादव के जुबानी शोले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे और मंगलवार को बारी थी सीएम योगी के चुभने वाले पलटवार की। जैसे अखिलेश यादव ने सीएम योगी के सामने खड़े होकर उनकी सरकार की खामियां गिनाई, वैसे ही आज योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को खूब खरी खोटी सुनाई। मैं देख रहा था कि अचानक अपने भाषण को आगे बढ़ाते बढ़ाते नेता प्रतिपक्ष उस दिन बाद में कुछ ऐसे मुद्दों पे आ गए जिनका बजट से संभवतः बहुत वास्ता रहा हो या न रहा हो। कुछ ऐसी बातों को इस सदन में कहने लग गए थे जिसका खामियाजा प्रदेश अतीत में बहुत भोग चुका है।
आज से उभर चुका है प्रदेश। सीएम योगी के बजट भाषण की एक एक लाइन अखिलेश यादव को चुभने वाली थी, क्योंकि वो अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट की तुलना बार बार समाजवादी पार्टी की सरकार से कर रहे थे। 2015-16 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज का 1/3 रह गई थी। ये 1/3 रहना क्या साबित करता है? हम इसके लिए केवल आपको नहीं ब्लेम कर रहे हैं, आखिर कुछ तो कारण रहे होंगे। कहां हम लेके जा रहे थे यूपी को? कोई बात तो होगी। महोदय, अगर मैं 2012 से 2017 के बीच देखें तो प्रदेश में जो विकास, जो पैसा खर्च हुआ है, वह 12,48,102 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए गए। और 2017 से 2022 के बीच, मार्च 2022 के बीच में जो पैसा खर्च हुआ है, ये पैसा खर्च हुआ है 19,10,459 करोड़ 97 लाख। इसमें नहीं है कुछ। सोमवार को जब अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर चुभने वाले हमले कर रहे थे, तो कई बार संकल्प पत्र की याद दिलाई, जो चुनाव से पहले जारी किया गया था। सीएम योगी ने इस मुद्दे पर भी विस्तार से जानकारी दी। माननीय नेता प्रतिपक्ष को भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र की बातें ज्यादा याद आ रही थी, और मुझे प्रसन्नता है राजनीतिक दलों को एक दूसरे के संकल्प पत्र को देखना चाहिए, उसका अवलोकन भी करना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उपयोगी हो सकती हैं। सीएम योगी भले बजट पर बात कर रहे थे, लेकिन उनके एक एक शब्द अखिलेश यादव को चुभने वाले थे। मुख्यमंत्री ने समस्या और समाधान का ऐसा फर्क बताया कि सपा के खेमे में सन्नाटा पसर गया। ये 5 वर्ष में 5 थीम के साथ कार्य करने का जो परिणाम था, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने उसी का लाभ हमें दिया है, उसी का आशीर्वाद दिया है कि आज हम लोग फिर यहां पर समाधान के साथ यहां पहुंचे हुए हैं। और आप 5 साल पहले भी समस्या को लेकर के ढो रहे थे, आज भी उस समस्या को समस्या कह करके ही उसको ढोने के लिए अभिषिक्त हैं। अब इसमें हमारी गलती नहीं, ये आपकी सोच की गलती हो सकती है, हमारी नहीं। मैं तो कहूंगा नेता से। सोमवार को अखिलेश यादव ने एक घटना का जिक्र करते हुए राहुल गांधी का नाम लिया था। इस पर भाजपा विधायकों ने खूब ठहाके लगाए। अखिलेश के उस बयान का जिक्र सीएम योगी ने भी किया और ऐसा तंज कसा कि भाजपा के सभी विधायक ठहाके लगाने लगे। एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। बच्चे भोले भाले होते हैं, लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क केवल यह है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई कर रहे हैं। योगी और अखिलेश के बीच हुई इस तकरार के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। लेकिन सदन के अंदर जो संग्राम हुआ, उसका अगला एपिसोड सड़क पर जरूर सामने आएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।